ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन में जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। सो इसके भी वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला सेम है, हमें तीन चीज़ें वही चाहिए। एक है नंबर ऑफ़ एटम, जो कि हमें पता है फेस सेंटर के लिए 4 होती हैं, और वॉल्यूम ऑफ एटम दूसरा, वो हमारे पास ये फार्मूला है क्योंकि हम एटम को स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा जो कि ए क्यूब होगा। सारी रीज़न इसकी मैंने आपको पहले बता दी है कि हमारे पास क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं, तो इनका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। सो ये हमारे पास फार्मूला है, ये तीन वैल्यू हमारे पास हों तो हम FCC का भी स्ट्रक्चर का जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो निकाल सकते हैं। सो वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अगेन सारे कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू हमें चाहिए, दैट इज़ रेडियस ऑफ एटम। आर की वैल्यू हम फेस सेंटर क्यूब के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम कोई FCC स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू होगी उसकी। इसके कॉर्नर पे एटम के अलावा इसकी 6 फेसेस जो हैं उस पर भी एक एक एटम प्लेस होगा। अगर इसमें से कोई एक हम फेस उठा लें तो ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेट्स सपोज इट इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। सो अगर हमने देखना हो, यहाँ से हम इसकी ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन। सो हमें क्योंकि पता है कि ये क्यूब है, सो इसकी ये वाली लेंथ की वैल्यू A होगी, इसकी भी A है, और यहाँ पे जिस तरह हमने BCC के लिए भी फाइंड आउट किया है कि इसकी लेंथ जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो R है, इसकी 2R होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्फीयर हमारे पास इस फेस में मौजूद है, और इसका सिर्फ़ और सिर्फ आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी का आधा दूसरे साथ यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। सो इस तरह से जो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। इससे हम अपनी इस फिगर को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, और पैथागोरस थ्योरम जो है वो हमें बताता है। इस तरह से हम पैथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम तीनों फिगर्स जो हैं, चाहे वो सिंपल क्यूब था, चाहे वो बॉडी सेंटर था, चाहे ये फेस सेंटर है, उसमें हम ये ए बी फाइंड कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इसको क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट क्लोज्ड पैक साइड है। इसको हम आम फिज़िक्स की ज़ुबान पे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर बाकी आप देखें तो बाकी जो हमारे पास पाथ हैं एक एटम से दूसरे एटम तक पहुंचने के, एक फेस से दूसरे फेस पे, तो वो लॉन्गर पार्ट हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेंज डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में हो कि हम ये सारे प्रॉब्लम में ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू को यूज़ करके आर क्यों निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। इस तरह से हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि ए बी हमारे पास आ जाएगा R+2R+R दैट इज़ इक्वल टू 4R। ए सी भी इक्वल है ए के, और हमारे पास बी सी भी इक्वल है ए के। जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास रेडियस की वैल्यू ये आ गई है। ये वैल्यू यूज़ करके हम मेन इक्वेशन में ये वैल्यू लगा के पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम आर की वैल्यू मेन इक्वेशन में लगा के तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास पैकिंग फैक्टर है, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो फेस सेंटर्ड जो हमारे पास क्यूब है, इसमें हमारे पास 74% जो स्पेस है वो एटम से ऑक्यूपाई होती है। तो एम्प्टी स्पेस डेफिनेटली अगर हम इसको 100 से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास जस्ट 26% पार्ट होगा जो कि एम्प्टी होगा।